नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आ गया हूँ आप सबके बीच द सीक्रेट ऑफ लाइफ में। और फिर से हम किसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, ज़िंदगी आपकी अच्छी चले, खुश रहें और सबको खुशियाँ बांटें। क्योंकि ज़िंदगी तभी तक होती है जब हम खुश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम समस्याओं से घिरते हैं तो ज़िंदगी हम जी नहीं पाते। कारण यही है। लेकिन ये भी सच है कि समस्याएं तो ज़िंदगी है, तो समस्याएं हमेशा रहेगा। आज मैं इस पे आपको कुछ गहरी बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि कब तक हम समस्याओं से जूझें, कब हमारी ज़िंदगी में उजाला होगा, कब हम सुख से रह पाएंगे। हजार तरह के लोग, हजार तरह की सवाल, हजार तरह की सोच आती है। लेकिन मैं आपको आज बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिसमें पता आपको चलेगा कि आखिर जिस चीज़ को हम समस्या समझते हैं वो एक्चुअली में समस्या है ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए समस्याएं क्या है? उसके लिए समस्या है भूख। सबसे पहले भूख प्यास, जो एक इंसान की, एक जीव की सबसे पहली ज़रूरत है, वो समस्या ही है। अगर उसको खाने को ना मिले तो वो सबसे बड़ी समस्या उसके लिए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व होता है हमारा स्टार्टिंग में हमारी भूख से। प्रकृति ने जो भी हमारे अंदर पैदा किया है उसका समाधान यही है। गौर से समझना इस बात को। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको लगता है कि मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, लेकिन अगर आपके पास समस्या है तो उस समस्या का समाधान आपके आसपास ही है। ज़रूरत है तो उसे देखने की, उसे समझने की। लोगों को दिखाई नहीं देता, क्वेश्चन तो दिखाई देता है लेकिन आंसर दिखाई नहीं देता। लेकिन ये बात आप जानेंगे कि क्वेश्चंस में ही उसका आंसर छिपे होते हैं, उसके आजू बाजू में। ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा माइंड इतना ही डिस्टर्ब है आज की दुनिया में कि हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। हम मोबाइल में ज़िंदगी बिता रहे हैं, हम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मैं ये नहीं कहता कि इन्वॉल्व ना रहें, जरूर रहें, लेकिन अपने माइंड को, अपनी जो क्षमताएं हैं, अपना जो दिमाग का दायरा है, अपने ब्रेन की जो शक्ति है, मानसिक शक्ति हमारी है, उसका आप उपयोग करें अपनी ज़िंदगी में। अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो अपने आसपास आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसको आप आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे। उसके लिए भगवान पाने के ऊपर से ज़रूरत नहीं है। भूख लगती है तो हम समाधान ढूंढ लेते हैं ना, प्यास लगती है तो हम ढूंढते हैं ना। क्या समाधान है प्यास का? आप जानते हैं आंसर। ऐसे ही छोटी बड़ी है ना, हल्की फुल्की जितनी भी समस्याएं, उसका समाधान आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। उसको देखें, उसको समझें और उसका समाधान करें। और समस्याएं बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण और छोटा सा देता हूँ। अगर हम खेतों में हम धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, हम अनाज उगाते हैं, फल फूल के पौधे लगाते हैं, तो उसके जीवन में समस्या नहीं आपको दिखाई देती? अगर आप उसके जगह पे स्टैंड करके देखो एक दिन के लिए, बस आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं, उससे कम समस्या है मुझे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उपाय करने के जरिया है, तरीके हैं, हमारे पास मस्तिष्क है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है। इससे हम अपना सॉल्यूशन, अपना समाधान हम कर सकते हैं। लेकिन बेचारे जानवर, बेचारे पेड़ पौधे नहीं कर सकते। उनके पास उतनी चीज़ें नहीं है, उतना विकसित मस्तिष्क नहीं है, वैसे ही कष्ट में झेलते हैं। अब एक पौधा है,
वो जब से लगता है ज़मीन में, धूप, बरसात, आंधी, तूफान सब झेलता है। वो तो नहीं कहता कि मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, फिर भी वो फल देता है, फिर भी वो फूल देता है, और उस फूल का आनंद हम सब लेते हैं, फल का आनंद हम सब लेते हैं। तो अगर आप परेशानियों से जूझना नहीं जानते, प्रॉब्लम को तकलीफ मानते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कांटा है, तो आप इस गलत फहमी में न रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा समस्या आएगा आपकी ज़िंदगी में, वो उतना ही ज़्यादा आपको मजबूत बनाएगा। मैंने एक्सपीरियंस किया खुद। मैं भी जब गांव में रहता था तो मुझे लगता था ये दुनिया, मैं सड़क पार नहीं कर सकता था गाड़ियों को देख कर डर के मारे। जब मैं पहली बार शहर में गया था, मुझे लगता था अगर मुझे कोई वहीं छोड़ दे तो मैं सारा दिन वहीं खड़ा रह जाऊँ रोड के इस किनारे, पार ही ना हो पाऊँ, इतना डर था जिंदगी में। प्रॉब्लम था वो एक, लेकिन उसका समाधान कैसे हुआ? जब हमें किसी ने गाइड किया, जब हमें किसी ने मार्ग दिखाया, जब हमें बताया कि तुम जो डर रहे हो वो व्यर्थ है, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है ना। डरते हो जिससे तुम, वो तो है बस एक भ्रम, अपनी शक्ति को तोलो, फिर देखो समस्याएं आपके आगे झुकेंगी। और जिसने भी समस्याओं का सामना नहीं किया वो इस दुनिया में कमज़ोर ही रह जाता है, ताकतवर कभी नहीं बन पाता। ये बात में सच्चाई है। तो अगर आप ताकतवर बनना चाहते हो, अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हो, अगर आप सुपर मैन बनना चाहते हो, तो आपको जितनी ज़्यादा समस्या आपकी ज़िंदगी में रहेगी उतना ही ज़्यादा आप शक्तिशाली बनोगे। तो मैं समस्याओं का वेलकम करता हूँ। अगर आई है तो ठीक है, ओके, इसको हम देखेंगे, इसको हैंडल करेंगे। और कहते हैं ना कि जब आप फिल्म देखते हो, अगर हीरो की ज़िंदगी में कोई समस्या ना आए तो आप हीरो उसको कहोगे? जितनी ज़्यादा संघर्ष हीरो करता है उतना ज़्यादा आपको मजा आता है। तो आप अपने बारे में क्यों भूल जाते हैं? आप भी एक हीरो हैं अपनी ज़िंदगी के, और ये दुनिया आपको देख रही है। तो अपनी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं, जैसे हीरो लड़ता है वैसे ही आपको लड़ना चाहिए, तभी तो पब्लिक ताली बजाएगी। नहीं तो जिसके पास समस्या नहीं उसकी कोई कदर नहीं। तो समस्याएं अच्छी हैं। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए। सफलता मिलना न मिलना कोई मैटर नहीं करता। प्रयत्न हमारा जारी रहना चाहिए। अगर प्रयत्न हम करेंगे तो जिंदगी जीने का राह मिलता है। अगर आपको समस्या नहीं आए तो आपको ज़िंदगी में एक्साइटमेंट ही नहीं आएगा। किसी चीज़ को सॉल्व करने का जो मज़ा है ना, वो समस्याओं को ही है। आप इस बात को समझो, गौर से ध्यान से सुनो, इस पर चिंतन करो, इस पर सोचो कि वास्तव में अगर आपके पास समस्या ना आए और आपके पास ज़िंदगी का सॉल्यूशन ना हो तो ज़िंदगी आपका इंटरेस्ट लेस हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचा, उसमें एकदम से स्पॉइल हो जाएगा। डेड बॉडी और जीवित व्यक्ति में क्या फ़र्क है? डेड बॉडी को कोई समस्या है? मरने के बाद किसी को कोई समस्या होता है? नहीं होता। तो अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो समस्याओं का स्वागत करो, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे और एक सही व्यक्तित्व का विकास आपके भीतर में हो पाएगा। तो वास्तव में आप जिसे समस्या कह रहे हैं वो समस्या है ही नहीं, ये सवाल ही गलत है। अगर आप उसको समस्या मानते हो तो उसको समाधान निकालना। वो आपका टेस्ट है, आपकी लाइफ का टेस्ट है, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है वो चीज़ें। इमोशनली, फिजिकली, सोशली, इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से चीज़ें आपके जीवन में आती हैं। किसी का दिल टूट जाता है, दिल टूटने का मतलब है कि आप उस वक्त सबसे बुरा फील कर रहे हैं, सबसे कमज़ोर हो आप, सबसे आपका जो कॉन्फिडेंस है सबसे लूज हो चुका है। अब उस लूजनेस से उठना आपको है। किसी ने आपको धोखा दे दिया,
तो आपका हार्ट को मजबूत बनाएगा, तोड़ेगा नहीं। और देखना कि जिसकी ज़िंदगी में एक बार दिल टूटता है वो कभी दोबारा नहीं टूटता, कभी एक ही बार टूटता है और वो बहुत मजबूत हो जाता है इंसान, बहुत मजबूत। तो वो अच्छा है ना। तो ये प्रॉब्लम बोलोगे नहीं, वो आपकी ज़िंदगी को संवार देता है। कभी कभी कहते हैं ना, जहर भी कभी कभी अमृत का काम करता है। तो आपको उस वक्त शायद लगे कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। लेकिन नहीं, ये जीवन का टेस्ट हर व्यक्ति को देना पड़ता है और देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हो तो आप मजबूत नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब फसल लगती है खेतों में तो उसको धूप की गर्मी, अब फसल कहे नहीं जी मुझे तो धूप से बचना है, मुझे तो पानी से बचना है, मुझे तो हवा से बचना है, तो क्या उसमें अनाज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो कमज़ोर रह जाएंगे, जरा सा हवा चलेगा वो गिर जाएंगे, मजबूती उनमें नहीं आ पाएगी। तो जो बात वो धूप है हमारी ज़िंदगी में, हमारी समस्याएं क्या, वो धूप है, पानी है, हवा है। इसको सहना सीखिए। इससे आदमी तपकर कुंदन बनता है। जितना समस्या को आप झेलोगे उतना ज़्यादा मजबूत बनोगे। और हिम्मत अपने अंदर होना चाहिए किसी भी टारगेट को क्रैक करने का। आप जो भी काम करते हैं आपके अपने अपने लक्ष्य हैं। कोई बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, कोई नेता बनना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहते हैं, कोई डिजाइनर बनना चाहते हैं, कोई सबके अपनी अपनी सोच है, अपना अपना लक्ष्य। कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो अपने अपने लक्ष्य में आप आगे बढ़ें और मजबूती से काम करें। जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे आपको खुद ब खुद अनुभव होता जाएगा। जैसे मुझे जब मेरे साथ कुछ घटना हुआ या मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मुझे लगा उस वक्त शायद मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि वो गलत हुआ। आज लगता है कि वो ज़रूरी था। अगर नहीं होता तो मेरे अंदर बहुत सारी कमियां रह जाती, मैं उतना मजबूत नहीं हो पाता जितना मजबूत मैं आज हूँ। किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने मुझे मेरे साथ विश्वासघात किया, किसी ने कुछ भी किया XYZ, तो वो गलत नहीं किया उसने मुझे मजबूत बनाया। दो नज़रिया होता है ज़िंदगी को देखने का। पहला, या तो आप उस बैड नेगेटिव चीज़ को नेगेटिव मान के रहो, दुखी रहो, या फिर उसको पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव बनाओगे तो वो आपकी शक्ति बन जाएगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, अस्पताल में पहुँचे, तबीयत उनकी ज़्यादा खराब थी, उनके बचने के चांसेस नहीं थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, खुश थे। जब डॉक्टर उनका इलाज करने आया तो पूछा कि महाशय आपकी ज़िंदगी अब ज़्यादा दिन की नहीं है, लेकिन आप खुश हैं, क्या बात है, क्या राज है इसका? क्योंकि लोगों की जान जाने वाली होती है तो दुखी होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो मैं अपनी समस्याओं, अपनी जो हमारे साथ जो घटना घटने वाला है उसको सोचकर मैं दुखी रहूं, रोता रहूं, या तो मैं खुश रहूं। दूसरा ऑप्शन है, या तो मैं खुश रहूं, खुशी से जीऊं जितना वक्त मेरे पास है। तो ये दो ही विकल्प है हमारे पास, चूज हमको करना है। डॉक्टर को समझ में आ गया, बोला नज़रिया, किसी को देखने का, किसी भी समस्या को देखने का नज़रिया क्या है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरी बात पर गौर कर लिया तो आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं लगेगी। हाँ, कुछ मौके पर ऐसे आते हैं जब आदमी बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उस निराशा से भी उबरना सीखिए, उस निराशा को भी पीछे छोड़ना सीखिए। जितनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, इंसान को दो ही डर होता है। एक होता है अपनों के खोने का डर, अपनों खोने का डर सबसे ज़्यादा होता है व्यक्ति, अपने बच्चे के, अपने माँ बाप को, अपने जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो लगाव रखता है। ये डर
हर एक व्यक्ति में होता है। शायद अपने खुद की जान की उतना डर नहीं लगता खुद के बारे में, लेकिन ये डर लगता है कि अपने हमारे फैमिली, हमारा परिवार, हमारा उसको खोने का डर लगता है हमेशा। लेकिन डर के भी क्या करना है, ठीक है, जब आएगा जब देखा जाएगा। लेकिन जब तक हमारे पास वक्त है, उस वक्त के उनके साथ बिता लो, उनके साथ खुशियाँ मना लो, उनके साथ इतना जी लो कि आपकी प्यास, आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो नॉर्मलाइज हो जाए। और वैसे भी कहता हूँ कि जिंदगी कितने देर जिए ये जरूरी नहीं है, उस टाइम में हम कितना जिए। लाइफ का कोई समय नहीं होता, एक क्षण में भी आप जी के फ्री हो सकते हो, एक क्षण। और आप पूरी ज़िंदगी लोग जी लेते हैं पर उनको एहसास नहीं हो पाता लाइफ का। तो यही सारी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझें, वो आपका टेस्ट है, आपकी बुद्धि की, आपका माइंड का, आपकी क्षमता को परखने आया है। अगर आप फेल हो गए तो गए काम से, और अगर पास हो गए तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी ज़िंदगी में डिसीजन लेने का शक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी, और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनोगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, और इस पर आप फोकस करिए, सोचिए, विचारिए। समस्या कुछ नहीं है ज़िंदगी में, बस माइंडसेट और नज़रिया का फ़र्क है। आप हर वक्त हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, यही तो। क्योंकि अच्छी सोच और अच्छे विचार से ही तो सामंजस्य बनता है परिवार में। अगर आपके परिवार में अच्छी सोच, आपका विचार अच्छा नहीं है, आपका नेगेटिव इंटेंशन होता है, हर चीज़ में आप नेगेटिव देखते हो, तो आप खुश कैसे रह पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप कुछ बातें आपको समझ आई होगी, और अगर नहीं आई है तो फिर कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा हमारा ये सेशन। ठीक है, ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।